नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि चीज़ें सीखते रहिए। उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप दुनिया के साथ आगे चलते जाएंगे। अगर आप चीज़ें सीखना छोड़ देंगे तो कोई जो नई चीज़ आएगी आप उसको समझ नहीं पाएंगे और उसका आप फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए देखिए दोस्तों, जो डेवलप कंट्री होती है उनके पास चीज़ें आती भी पहले हैं और उसका वो फ़ायदा भी जल्दी उठाते हैं। हमारे पास चीज़ें आती भी बाद में और हम सीख भी नहीं पाते क्योंकि हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अब हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी है तो हमें चीज़ें सीखनी चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। जैसा कि आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भैया ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन तो एक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आती है प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उस सॉल्यूशन का फ़ायदा उठा पाओगे। अगर डायरेक्ट आपको आके कोई सॉल्यूशन दे देगा तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, बोले यार ठीक है, क्या है इसका, मैं क्या करूँगा यार। अगर आप उस चीज़ को, प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे हो समझिए, और फिर आपको कोई आके एक बार में सॉल्यूशन दे तो आप कहोगे वाह यार क्या चीज़ लेके आया तू यार, मेरी तो सारी परेशानी तूने सॉल्व कर दी। तो इसलिए हमें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन का फ़ायदा उठा पाओगे। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक सॉल्यूशन है 2025 आने वाले फ्यूचर का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले हमें उसको समझना होगा। अब चीज़ें सीखने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ दोस्तों, चीज़ें सीखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जब चीज़ें सीख जाओगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहोगे सामने वाला चाहे कितना ही ज़ोर से बोले, कितना ही चिल्ला के बोले। जैसे कि कल एक भाई है, वो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे कि भैया जियो कॉइन सिर्फ 300-400 लोग ही अर्न कर रहे हैं। मतलब इसके अलावा कोई मतलब लोग ही नहीं है यार। मतलब सोचो उस बंदे ने क्या सोच के वीडियो बना के डाल दिया। मुझे तो मतलब हंसी आ गई। मैं देख के मैं सोच रहा हूँ कि मतलब यार ये कौन सा नशा करके बैठा हुआ है, क्या खा के बैठा हुआ है कि 1.5 करोड़ यूज़र हैं, ब्राउज़र को डाउनलोड कर रखा है, और वो कह रहा 300-400 लोग। अरे मेरे शहर के अंदर दिखा दूंगा मैं भाई, 100-150 में। एक राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता हूँ भाई। तो सोच, आप हिंदुस्तान वो तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ से ये नंबर लाते हो और कहाँ से आपके ये सोर्स है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं सर वाह क्या बात कही है, मज़ा आ गया, आपने तो हमारे को दिल खुश कर दिया। अबे दिल क्या खुश कर दी, चलो छोड़ो इस चीज़ को। अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए कही थी दोस्तों आपको कि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी होना चाहिए। जब कोई ऐसा बेहुदा बात करे तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें किस तरीके से काम करती है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो दोस्तों, हमें पहले थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलना होगा, और जब हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तब हमें चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी कि ब्लॉकचेन आखिर कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं और हम देखें कि जब गोल्ड से पहले का टाइम था, तब अगर किसी को चीज़ों की, इंसान को तब भी ज़रूरत थी दोस्तों। हो सकता है कम ज़रूरत हो, लेकिन ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती है। आगे भी इंसान की ज़रूरतें बढ़ती रहेगी। ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है, क्योंकि नई नई चीज़ें जब आती जाएगी तो आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएगी। तो उस टाइम पे लोगों की ज़रूरतें कम थी, सिर्फ खाना पीना और सर्वाइव करना इंसान का सिर्फ यही मोटिव हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, जिस जिस इंसान के पास अनाज है वो सामने वाले को अनाज देता था और उसके बदले वो उससे जानवर लेता था, या मिट्टी के बर्तन। मेरे हिसाब से यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। अब आप सोच रहे होंगे मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये 5 से मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मतलब आप समझ लीजिए जब तक गोल्ड का कंसेप्ट नहीं आया था। अब बात करते हैं, जैसे जैसे समय बदला, धीरे धीरे चीज़ें बदली, लोग बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ी, तो फिर एक नया सॉल्यूशन निकाला गया कि भैया ये चीज़ें अब नहीं चल सकती कि अनाज उगाने वाला सारे जानवर ले जाएगा। तो ये इन दोनों का मूल्य हम कैसे निकालें, चीज़ों को बराबरी में कैसे लेके आएँ। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, वो सॉल्यूशन था गोल्ड और सिल्वर। लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। आपको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। आधी दुनिया के पास जितना सोना था इतना तो सिर्फ हिंदुस्तान के पास सोना था। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा दोस्तों, हम हर चीज़ जो है सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के लेके चीज़ें ट्रेड किया करते थे, चाहे मसाले हो चाहे कुछ भी हो। तो जब सोने के अंदर ट्रेड स्टार्ट हुई तो सोना क्या होता था, किसी भी चीज़ की वैल्यू हमने निकाल दी। अब आप सोने की चीज़ें दो और अपना सामान एक्सचेंज करो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो, चाहे खाने की हो, पीने की हो या पहनने की हो। इन सब चीज़ों को करते हुए एक समय निकला, समय निकलता गया। लेकिन एक चीज़, अब इन सब चीज़ों के बाद फिर एक बड़ी परेशानी आती है दोस्तों। वो बड़ी परेशानी क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, लेकिन धरती के अंदर जो गोल्ड है और सिल्वर है वो तो लिमिटेड मात्रा में ही है। आज जब मैं 2025 के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों
दुनिया की जितनी गवर्नमेंट है ये 80% गोल्ड निकाल चुकी है, सिर्फ 20% गोल्ड बचा हुआ है ज़मीन के अंदर। आप सोचिए, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। आज सोचिए, अगर हम सब एक दूसरे को गोल्ड में ट्रेड कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को गोल्ड दे रहे होते हैं, तो क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी होती? आधी दुनिया भूखी मर जाती और आधी दुनिया सर्वाइव करती। क्यों? क्योंकि चीज़ें लिमिटेड हो जाती, समझना आप। फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? हर देश की एक सरकार बनी, जिसके अंदर सामर्थ्य था वो अपनी करेंसी लेके आया, जिनमें नहीं था उसने दूसरे की करेंसी को अपना लिया। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से देश है दोस्तों जिनकी खुद की कोई करेंसी नहीं है, लेकिन वो दूसरे की करेंसी के अंदर ट्रेड करते ही हैं। जैसे अमेरिका का दबदबा भी आप देख लीजिए कि वो क्या करता है और क्यों करवाता है, क्योंकि वो एक एसेट है करेंसी डॉलर। अब आज हम हिंदुस्तान में बात करें तो हमारे साथ क्या करा है इन्होंने कि आप अपना सारा गोल्ड लाके बैंक को दीजिए, बैंक उसके बदले आपको एक नोट देगा, 500 हज़ार का नोट देगा और उस पर लिख देगा कि मैं आपको वचन देता हूँ आज से आपकी ये चीज़, आप इसको एक मूल्य आधारित करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके अंदर ये भी हो सकता है दोस्तों कि रात को 8 बजे कोई प्रधानमंत्री जी आए और कहे कि भैया आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। तो सोचिए, जो आपके घर में जिसे आप मूल्य समझते थे, जिससे आप चीज़ें बाय कर सकते थे, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह गया है और कुछ नहीं रहा उसके अंदर। अब इन सब चीज़ों के प्रॉब्लम के बाद एक फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक चीज़ समझिए, अभी मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है? आप ये फ़ोन मुझसे ख़रीदना चाहते हैं, मैं आपको कहता हूँ मुझे इसके लिए 10,000 रुपये चाहिए। आपने कहा ठीक है, आप 10,000 रुपये क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं और मुझे एक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल या किसी भी XYZ किसी भी डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ना मनी को आपने छुआ है, ना मनी को मैंने छुआ है, ना पैसे आपने देखे हैं, ना पैसे मैंने देखे हैं। लेकिन आपको भी विश्वास है कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मेरे को भी विश्वास है कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो मैं आपको अपना फ़ोन दे दूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये विश्वास हमारे अंदर आता कहाँ से है दोस्तों? ये विश्वास हमारे अंदर आता है बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि बैंक हमारे पैसे की गारंटी लेती है। लेकिन बैंक क्या करता है दोस्तों? बैंक करता है सिर्फ चीज़ें एडिट। वो कहीं से कहीं का पैसा नहीं घुमा रहा होता है, वो सिर्फ हमारे ही पैसे की एंट्री करता है और एग्ज़िट करता है। मतलब वहाँ पे चीज़ें सिर्फ एडिट हो रही है। आपके खाते से 4,000 10,000 निकले, आपने मुझे ट्रांसफ़र करे, आपके खाते से माइनस कर दिए गए वो। अब ये चीज़ें हम जब जब बात विश्वास की आती है, तो विश्वास हमें कौन देता है? रिज़र्व बैंक। कि बैंक अगर आपकी डूब भी गई तो चलो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे या कोई प्रॉब्लम निकालेंगे। अब ये वाला सिस्टम भी इन्होंने चला लिया, बहुत अच्छे से चला लिया इन्होंने, 100 सवा 100 साल बढ़िया इन्होंने चलाया। लेकिन अब एक फिर बड़ी प्रॉब्लम आई है दोस्तों। वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसा मैंने आपको कहा, एक विश्वास है। वो विश्वास कैसे आता है? क्योंकि कहीं न कहीं पे तो ये चीज़ें सेव हो रही है ना, कहीं न कहीं तो ये चीज़ें एडिट हो रही है। कोई ना कोई आदमी तो बैठ के इनको एडिट कर ही रहा है और कहीं न कहीं ये डेटा सेव हो ही रहा है। अब आप कहोगे हमें क्या लेना देना डेटा से? बहुत कुछ लेना देना है दोस्तों। डेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आप आगे इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब आप समझिए दोस्तों कि आपका डेटा कहीं पड़ा हुआ है। जैसे हम सुनते भी हैं हिंदुस्तान में, तो अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, कि विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने स्कैम करे हैं। ये पैसे किसके थे दोस्तों? ये पैसे क्या ये घर से लेके आए थे क्या? 5,000 करोड़ नंबर जो आप सुनते हो, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये नंबर तो हम सुनते हैं, पर इनके पास क्या ये पैसा था? नहीं था दोस्तों। ये पैसा किनका होता है? ये आम लोगों का पैसा होता है, आपका पैसा होता है, मेरा पैसा होता है, जो हम अकाउंट के अंदर रखते हैं। वही पैसा इनको इंटरेस्ट पे दिया जाता है। जब इंटरेस्ट ये नहीं चुका पाते, या मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम में कोई घाल-मेल करके या किसी मैनेजर को सेट करके फिर ये स्कैम करते हैं। फिर बाद में हम सुनते हैं सुब्रत रॉय सहारा की तरह कि लोग रोड पे आए हुए हैं कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मेरी ज़िंदगी भर की आमदनी चली गई, मेरे पैसे चले गए। फिर आपके और मेरे जैसे इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है कि आपका पैसा सेफ है बैंक के अंदर भी? मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में भी सेफ है। क्यों नहीं सेफ है? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को कर रहे थे तो एक नया युग आया है, नई चीज़ें आई है। जब हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है तो चोर भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे। पहले लोग सोना घर में रखते थे, तो डकैत क्या करते थे? आते थे, बंदूक की नोक पे रखते थे या कटार की नोक पे रखते थे और हमारा सोना लूट के लेके जाते थे। लेकिन जब आज हम डिजिटल युग में आ गए हैं, जब हम एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो चोर भी हमारे घर चोरी करने थोड़ी ना आएगा। वो भी कहीं न कहीं बैठ के डिजिटली चोरी करेगा। तो हैकिंग एक बहुत बड़ा जो है इश्यू है आज की डेट में, आप सुनते भी हैं।
कि अकाउंट हैक हो गया है, अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है दोस्तों? क्वेश्चन फिर वहीं आ गया है, डेटा के ऊपर। आपका डेटा सिर्फ एक जगह सेव है दोस्तों। मान लीजिए वो डेटा किसी एक पर्सन या एक कंपनी के पास सेव है, और किसी भी चोर को, किसी भी हैकर को अगर चोरी करनी है तो उसको सिर्फ उस कंपनी को हैक करना है और वो वहाँ से आपके पैसे उड़ा सकता है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन लेके आया है दोस्तों? इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है ब्लॉकचेन। अब प्रॉब्लम तो आप समझ ही चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है डेटा चोरी, इन सब से बचाना ही हमारा जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है वो इस पे काम करती है। ब्लॉकचेन क्या करती है दोस्तों? कहीं पे भी एक जगह अपना डेटा सेव नहीं करती है, ये एक चेन होती है। उस चेन के अंदर आपका डेटा मल्टीपल जगह होता है, और अगर एक भी एंट्री गलत हुई है तो वो उसको नहीं मानेगा। पहली चीज़ तो ब्लॉकचेन के अंदर एडिट वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, समझिए आप। जैसे आज से पहले मैं आपको जब चीज़ें समझा रहा था तो मैं आपको कह रहा था कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ट्रस्ट है और चीज़ें सिर्फ एडिट हो रही है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि वहाँ पे चीज़ें एडिट होती है। वहाँ पे जो एक बार एंट्री हो चुकी है वो हो चुकी है, वो फाइनल एंट्री है। और ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्यों है इम्पॉसिबल है? क्योंकि वो मल्टीपल बॉक्स के अंदर होती है, मल्टीपल ब्लॉक के अंदर बनी होती है। उसकी कोडिंग बहुत हाई होती है, तो उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते हो और चोरी भी नहीं कर सकते हो। तो हिंदुस्तान और दुनिया का जो आने वाला फ्यूचर है वो है ब्लॉकचेन। आने वाले टाइम में हम देखेंगे दोस्तों, हेल्थ हो गया, चाहे आपकी हेल्थ का डेटा हो वो भी आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगा। चाहे आपके फाइनेंस का डेटा हो वो भी आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी का डेटा हो वो भी आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगा। हर चीज़ आपको ब्लॉकचेन पे मिलने वाली है, लेकिन ब्लॉकचेन को समझना भी आपको ज़रूरी है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हो? अगर ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसका सॉल्व, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।